नहीं रहते अथवा स्वभाव से ही आत्मा में नहीं है। आत्मा में कर्तृत्व और कार्यतृत्व स्वभाव से ही नहीं है, क्योंकि यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। हे कौन्ते, यह आत्मा शरीर में स्थित हुआ भी न करता है और न लिप्त होता है, ऐसा कह चुके हैं। एवं ध्यान करता हुआ सा, क्रिया करता हुआ सा, इस श्रुति से भी यही सिद्ध होता है। जय जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। न कर्तृत्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। देहादि का स्वामी आत्मा न तो तू अमुक कर्म कर, इस प्रकार लोगों के कर्तापन को उत्पन्न करता है, और न रथ घट महल आदि कर्म जो अत्यंत इष्ट हैं उनको रचता है, तथा न रथादि बनाने वाले का उसके कर्म फल के साथ संयोग ही रचता है। यदि यह देहादि का स्वामी आत्मा स्वयं कुछ भी नहीं करता कराता, तो फिर यह सब कौन कर रहा है और करा रहा है? इस पर कहते हैं स्वभाव ही बरतता है, अर्थात जो अपना भाव है, अविद्या जिसका स्वरूप है, जो दैवी ही है इत्यादि श्लोकों से आगे कही जाने वाली है, वह प्रकृति यानी माया ही सब कुछ कर रही है। वास्तव में तो ना दत्ते कश्चित् पापम न चैव सुकृतम विभु, अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। विभु सर्वव्यापी परमात्मा किसी भक्त के पाप को भी ग्रहण नहीं करता, और भक्तों द्वारा अर्पण किए हुए सुकृत को भी वह नहीं लेता। तो फिर भक्तों द्वारा पूजा आदि अच्छे कर्म एवं यज्ञ दान होम आदि सुकृत कर्म किस लिए अर्पण किए जाते हैं? इस पर कहते हैं कि जीवों का विवेक ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है, इस कारण अविवेकी संसारी जीव ही करता हूँ, कराता हूँ, खाता हूँ, खिलाता हूँ, इस प्रकार मोह को प्राप्त हो रहे हैं। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषां नासीत महात्मने तेषाम् आदित्य वज्ञानम प्रकाश्यति तत्परम। जिन जीवों के अंतःकरण का वह अज्ञान, जिस अज्ञान से आच्छादित हुए जीव मोहित होते हैं, आत्म विषयक विवेक ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है, उनका वह ज्ञान सूर्य की भांति उस परम परमार्थ तत्व को प्रकाशित कर देता है। अर्थात जैसे सूर्य समस्त रूप मात्र को प्रकाशित कर देता है, वैसे ही उनका ज्ञान समस्त ज्ञेय वस्तु को प्रकाशित कर देता है। जो प्रकाशित हुआ परम ज्ञान है, तद बुद्ध्यस्तदात्मना स्तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्त पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कलमशा। उस परमार्थ तत्व में जिनकी बुद्धि जा पहुँची है, वे तद्बुद्धि हैं। वह पर ब्रह्म ही जिनका आत्मा है, वे तदात्मा हैं। उस ब्रह्म में ही जिनकी निष्ठा दृढ़ आत्म भावना तत्परता है, अर्थात जो सब कर्मों का संन्यास करके ब्रह्म में ही स्थित हो गए हैं, वे तन्निष्ठ हैं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। वह पर ब्रह्म ही जिनका परम अयन आश्रय है, परम गति है, अर्थात जो केवल आत्मा में ही रत हैं, वे तत्परायण हैं। इस प्रकार जिनके अंतःकरण का ज्ञान द्वारा नष्ट हो गया है एवं उपर्युक्त ज्ञान द्वारा संसार के कारण रूप पापादि दोष जिनके नष्ट हो चुके हैं, ऐसे ज्ञान निर्धूत कलमस सन्यासी अपुनरावृत्ति को, अर्थात जिस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर फिर देह से संबंध होना छूट जाता है, ऐसी अवस्था को प्राप्त होते हैं। जिनके आत्मा का ज्ञान द्वारा नष्ट हो चुका है, वे पंडित जन परमार्थ तत्व को कैसे देखते हैं? सो कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव
स्वपाके च पंडिता समदर्शनी। विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में अर्थात विद्या, आत्मबोध और विनय उपरामता, इन दोनों गुणों से संपन्न जो विद्वान और विनीत ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण में गऊ में, हाथी में, कुत्ते में और चांडाल में भी पंडित जन समभाव से देखने वाले होते हैं। अभिप्राय यह है कि उत्तम संस्कार युक्त विद्या विनय संपन्न सात्विक ब्राह्मण में मध्यम प्राणी, संस्कार रहित रजोगुण युक्त गऊ में और कनिष्ठ प्राणी, अतिशय मूढ़ केवल तमोगुण युक्त हाथी आदि में सत्वादि गुणों से और उनके संस्कारों से तथा राजस और तामस संस्कारों से सर्वथा ही निर्लेप रहने वाले सम एक निर्विकार ब्रह्म को देखना ही जिनका स्वभाव है, वे पंडित समदर्शी हैं। अब प्रश्न आया कि वे इस प्रकार देखने वाले दोष युक्त हैं, उनका अन्न भोजन करने योग्य नहीं, क्योंकि यह स्मृति का प्रमाण है कि समान गुणशील वालों की विषम पूजा करने से और विषम गुणशील वालों की सम पूजा करने से यजमान दोषी होता है। उत्तर है वे दोषी नहीं हैं, क्योंकि यह त्यजर्ति सर्गो ये शाम साम्ये स्थितम मन है निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद् हनीत स्थिता। जिनका तस्माद् ब्रह्मणीत स्थिता, जिनका अंतःकरण समता में अर्थात सब भूतों के अंतर्गत ब्रह्म रूप समभाव में स्थित यानी निश्चल हो गया है, उन समदर्शी पंडितों ने यहाँ जीवितावस्था में ही सर्ग को यानी जन्म को जीत लिया है, अर्थात उसे अपने अधीन कर लिया है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है। यद्यपि मूर्ख लोगों को दोष युक्त चांडाल आदि में उनके दोषों के कारण आत्मा दोष युक्त सा प्रतीत होता है, तो भी वास्तव में वह आत्मा उनके दोषों से निर्लिप्त ही है। चेतन आत्मा निर्गुण होने के कारण अपने गुण के भेद से भी भिन्न नहीं है। भगवान भी इच्छादि को क्षेत्र के ही धर्म बतलावेंगे तथा अनादि और निर्गुण होने के कारण आत्मा लिप्त नहीं होता, यह भी कहेंगे। वैशेषिक शास्त्र में बतलाए हुए नित्य द्रव्यगत अंत्य विशेष भी आत्मा में भेद उत्पन्न करने वाले नहीं हैं, क्योंकि प्रत्येक शरीर में उन अंत्य विशेषों के होने का कोई प्रमाण संभव नहीं है। अतः यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्म सम है और एक ही है, इसलिए वे समदर्शी पुरुष ब्रह्म में ही स्थित हैं। इसी कारण उनको दोष की गंध भी स्पर्श नहीं कर पाती, क्योंकि उनमें से देहादि संघात को आत्मा रूप से देखने का अभिमान जाता रहा है। समा समाभ्याम विषम समे पूजात है। यह सूत्र पूजा विषयक विशेषण से युक्त होने के कारण देहादि संघात में आत्मदृष्टि के अभिमान वाले पुरुषों के विषय में है। ये क्योंकि पूजा दान आदि कर्मों में भेद बुद्धि का कारण ब्रह्मवेत्ता 6 अंगों को जानने वाला, चारों वेदों को जानने वाला इत्यादि विशेष गुणों का संबंध देखा जाता है, परंतु ब्रह्म संपूर्ण गुण दोषों के संबंध से रहित है। इसलिए कहना ठीक है कि वे ब्रह्म में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त समास माभ्याम इत्यादि कथन तो कर्मियों के विषय में है, और यह सर्वकर्माणि मनसा इस श्लोक से लेकर अध्याय समाप्ति तक सारा प्रकरण सर्वकर्म सन्यासी के विषय में है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आज यहीं विराम करते हैं
आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के नंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े बन अली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिन संग अतुल रति गोप कुमारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मलहारिणी श्री गंगा। स्मरणते होत मोहो भंगा, बसय शिव शीस जटा के बीच। हरय कीच चरण छवि श्री बनवारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहु दिशि गोप ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद मेरे सुनु दीन दुखारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। ओम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज चन कंज मुख कर कंज पद कंजानुनम। कंदर्प अगणित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पट पीतमान तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। भज दीन बंधु दिनेश नव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम। जानु भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। मनु जाहि राच उमिलहु सोबरु सहज सुंदर। वरो करुणा निधान सुजान शील सनेहु जानत। रावुरो एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित। हर्षित अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाय कही। मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम जय हनुमान जय जय हनुमान। जय शंकर जय पार्वती
जय गणपति महाराज आपकी जय हो। जय श्री कृष्ण, जय राधा कृष्ण, जय